हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन जस्ट रिमेंस का पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वह तायों को हॉस्पिटल में 2 दिन हो चुके थे। वो आज डिस्चार्ज होने वाला था। पूरे दिन जो है वो जिमिन उसके साथ था और जंगकुक जो है वो दूर से ही तायों का ख्याल रख रहा था। जंगकुक जो है वो सारी चीज़ें तायों को प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन दूर से। जंगकुक हमेशा तायों को चेक कर रहा था, लेकिन कभी भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तायोंग जो है वो जंगकुक की सारी चीज़ें नोटिस करता है, लेकिन उसको इन सब से कोई भी फर्क नहीं गिर रहा था। यहाँ पर जो है वो सब लोग तायोंग के रूम के अंदर है, मतलब जिमिन और युंगी। और तायोंग को जो है वो डॉक्टर डिस्चार्ज होने की परमिशन और घर पर जाने की परमिशन दे देते हैं। तायोंग जो है वो जिमिन के साथ जाने के लिए रेडी था। तभी जो है वो जंगकुक नर्वसली तायोंग के रूम के अंदर आ जाता है। तायोंग जो है वो जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर के मारे जिमिन को हक कर लेता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है, इसे कहो चले जाओ यहाँ से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक पूरी तरह से टूट जाता है और वो जिमिन की तरफ देखने लगता है। तो जिमिन उससे इशारा कर कर बाहर वेट करने के लिए कहता है। तो जंगकुक अपना सर नोट कर कर बाहर चला जाता है। फिर जिमिन जो है वो तायों के पास बैठता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो तायोंग जो है वो जिमिन से कहता है कि मुझे उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी है। तो जिमिन उससे कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो। तो तायोंग उससे बोलता है कि ये तुम पूछ रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि उसने मेरे साथ क्या किया। जिमिन जो है फिर अपनी काम वॉइस में तायोंग से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और इससे उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा भी है। वो दिन ब दिन अपने आप को अंदर कोसते रहता है और दिन ब दिन मरते रहता है। क्या तुम्हें उसकी आंखों में कोई दर्द दिखाई नहीं देता। तुम मानो या ना मानो, वो तुमसे और तुम्हारे होने वाले बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये बात सुनकर जो है वो तायोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जिमिन से कंफ्यूज लुक के साथ पूछता है क्या वो मुझसे प्यार कहता है। तो जिमिन कहता है हाँ बहुत ज़्यादा, कभी उसकी आंखों में देखो तो सही। तो तायोंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब बस यहाँ से जाना है। ये कहकर जो है वो तायोंग अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है। तो जिमिन उससे कहता है कि हाँ हम चले जाएंगे, मगर तुम्हारे घर। ये बात सुनकर जो है वो तायोंग थोड़ा शॉक होता है और कहता है और अपना कंफ्यूज लुक देते हुए जिमिन से कहता है कि क्या मेरे घर क्या मतलब है। तो जिमिन जो है वो तायोंग का हैंड होल्ड करता है, हाँ तुम्हारे और जंगकुक के घर। ये बात सुनकर जो है वो तायोंग थोड़ा सा डर जाता है। तो जिमिन उससे कहता है कि पहले मेरी बात सुनो, वहाँ तुम्हारा जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें और तुम्हारे बेबी को कहीं ना कहीं जंगकुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों से आंसू आने लगता है। तो जिमिन जो है वो इमीडिएटली तायोंग के आंसू वाइप करके कहता है कि ते रो मत, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने से बेबी पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में जिमिन से कहता है कि हाँ पड़ेगा, और उस इंसान के साथ रहने से भी पड़ेगा। मैं उस इंसान के साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहता हूँ। तो जिमिन तायोंग को समझाते कहता है ठीक है, मगर जब बेबी की बर्थ हो जाए तब तक तो रह लो। क्या तुम ये इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो कि बेबी को अपने फादर की इस वक्त ज़रूरत है। तो तायोंग जो है वो कुछ नहीं कहता है। फिर जो है वो तायोंग 5 मिनट सोचने के बाद जिमिन से कहता है कि ठीक है, मैं उस इंसान के घर में रहने के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। तो जिमिन कहता है क्या शर्त है। तो तायोंग जिमिन से कहता है कि मैं वहाँ रह लूँगा, लेकिन उस इंसान से साफ साफ कह दो कि वो मुझे अपना फेस कभी ना दिखाए। उसका चेहरा देखते ही मुझे नफ़रत आने लगती है और मैं बेबी के बॉर्न होने तक ही वहाँ रुकूँगा। ये सुनने के बाद जो है वो जिमिन थोड़ा रिलीफ फील करता है और कहता है कि ठीक है, मैं जंगकुक से कह दूँगा। और ये बात कहकर जो है वो दोनों ही रूम से बाहर निकल आते हैं। जंगकुक जो है वो जिमिन और तायोंग का जो है वो कार में वेट कर रहा था। जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था
कि तायंग जो है उसके साथ नहीं आएगा। ये बात सोच सोच कर ही जंगकुक के आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा गॉड से प्रे करता है कि तायंग जो है वो उसके पास उसके घर आ जाए। वो जो है वो हॉस्पिटल के डोर की तरफ कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। अभी उसे जिमिन और जिमिन के पीछे आता हुआ तायंग दिखाई देता है। तायंग को देखकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और गाड़ी का डोर ओपन करने के लिए कार से नीचे उतरता है। जिमिन जो है वह तायंग को जंगकुक के पास लेकर आता है और कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे पास रहने के लिए मान गया, लेकिन इसकी ये शर्त है। ये सुनकर जो है वो जंगकुक पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और तायंग की तरफ देखते हुए कहता है कि कहो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो जिमिन जो है वो थोड़ा सैड फील कर जंगकुक से कहता है कि तायंग ने कहा है कि तुम उसे अपना फेस कभी भी नहीं दिखाओगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पूरी तरह से सैड हो जाता है और अपनी टीयरी आइज के साथ तायंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। लेकिन तायंग जो है वो जंगकुक की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। फिर जो है वो जंगकुक अपने आंसू वाइप करके कार का डोर ओपन करता है और जिमिन से कहता है कि तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, मैं ड्राइव करके कार घर तक लेकर जाता हूँ। ये कहकर जिमिन नोट करता है और वो और तायंग कार के अंदर बैठ जाते हैं। जंगकुक जो है वो ड्राइवर सीट पे बैठकर कार को बहुत स्लोली और आराम से ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से तायंग को कोई भी धक्का ना लगे और वो हर्ट फील ना करे। लेकिन जो है वो तायंग की बातों से जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो इमीडिएटली उनको पोंछ रहा था। तायंग जो है ये बात नोटिस करता है कि जंगकुक रो रहा है। उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, लेकिन वो अपनी सारी फीलिंग्स को इग्नोर कर देता है और चुपचाप अपने कोल्ड फेस के साथ जिमिन के साथ बैक सीट पर बैठा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद वो सब लोग जियोन मैंशन पहुँचते हैं। मैंशन पहुँचते ही जंगकुक इमीडिएटली कार से उतरकर गाड़ी का डोर ओपन करता है ते के लिए और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जो है वो ते जंगकुक को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और खुद ही बिना जंगकुक का हाथ होल्ड किए हुए कार से बाहर निकल जाता है। जंगकुक जो है अपने सैड फेस के साथ अपना हाथ पीछे ले लेता है। तायंग जिमिन से कहता है कि जिमिना अंदर चलो, मैं वैसे भी बहुत थक चुका हूँ। ये बात कहकर जो है वो जिमिन नोट करता है और जिमिन तायंग को उसके कंधे से होल्ड करता है और वो दोनों ही मेंशन की ओर बढ़ने लगते हैं। जंगकुक जो है अपने सैड फेस के साथ वहीं खड़ा था। वो कहता है कि ते, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे जल्दी ही माफ़ कर पाओ और हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह पाए। ये कहकर जो है वो जंगकुक अपने टीयर वाइप करता है और वो भी ते और जिमिन के पीछे घर के अंदर जाने लगता है। जैसे ही ते घर के अंदर आता है तो सारे नौकर उसे ग्रीट करते हैं और उसका स्वागत फ्लावर के साथ करते हैं। ये सारे फ्लावर्स देखकर तायंग को बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उसके फेस पर कोई भी स्माइल नहीं थी, क्योंकि इस घर के साथ उसकी सारी बुरी यादें ही जुड़ी हुई थी। फिर जो है जिमिन और तायंग के रूम में जाते हैं। तायंग और जिमिन जैसे ही उनके रूम में आते हैं, तायंग जो है अपने रूम को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि जो है वो रूम बिल्कुल चेंज हो चुका था। पहले जो है वो रूम का कलर ब्लैक था, लेकिन अब जो है वो पूरा रूम का कलर जो है वो पर्पल है और रूम की सारी चीज़ें जो है वो तायंग के पसंद से डेकोरेट की है और रूम के हर एक कोने में तायंग का सारा सामान है और उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें। तायंग के लिए एक्सपेंसिव कपड़े, जूते और जो वो चीज़ें इस्तेमाल करता है वो सारी है। ये सब देखकर जो है वो जिमिन और तायंग दोनों ही शॉक हो जाता है। कमरे की ब्यूटी देखकर तायंग पूरा मेस्मराइज हो जाता है, क्योंकि कमरे की हर चीज़ जो है वो तायंग के पसंद की थी। फिर जो है कुछ देर बाद उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि जंगकुक था। जंगकुक जो है नर्वसली तायंग से कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया? मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन जितना भी है मैंने करने की कोशिश की।
ये कहकर जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ एक नर्वस सी स्माइल देता है, लेकिन तायोंग जो है उसे कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो जिमिन से कोल्ड वॉइस में कहता है कि जिमिन, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? मैंने इससे कहा था ना कि अपना फेस मुझे ना दिखाए, फिर भी ये यहाँ क्यों आया? इसे कहो कि यहाँ से चला जाए, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक जो है वो अपना फेस नीचे करता है और अपनी क्रैकिंग वॉइस में तायोंग से कहता है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से मत जाओ, ये तुम्हारा ही घर है, मैं ही चला जाता हूँ। और एक बात, मैं जो है तुम्हारे कमरे के पास वाले ही कमरे में रहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, और मैंने सारे नौकरों से कह दिया है कि वो तुम्हारा ध्यान रखे, प्लीज़ तुम टेंशन मत लेना। तो फिर तायोंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी टियरी आइज के साथ तायोंग के कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर जो है वो जिमिन तायोंग को बेड पर लेटाकर उसे मेडिसिन देता है। उसके बाद जो है वो जिमिन की फ़ोन की रिंग बजना स्टार्ट होती है। कॉलर आईडी देखकर जिमिन इमीडिएटली कॉल पिक कर लेता है। ये फ़ोन जो है वो जिमिन की मॉम का था। जिमिन जो है वो कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से जिमिन की मॉम कहती है कि जिमिन तुम कहाँ हो? तुम 2 दिन से घर नहीं आए हो, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है बेबी, प्लीज़ तुम घर पर आ जाओ। तो जिमिन उससे कहता है कि हाँ मॉम, मैं आ जाऊँगा, बस थोड़ी देर से, आप टेंशन मत लीजिए। ये कहकर जो है वो जिमिन कॉल रख देता है। फिर तायोंग जो है कंफ्यूज लुक के साथ जिमिन से पूछता है क्या हुआ, क्या कह रही थी तुम्हारी मॉम? तो जिमिन कहता है कुछ नहीं, वो मुझे बुला रही थी, दरअसल मैं 2 दिन से घर नहीं गया था ना। तो तायोंग उससे कहता है कि क्या तुम 2 दिन से घर नहीं गए थे? तो अब क्या कर रहे हो? अब मैं ठीक हूँ, तुम अपने मॉम के पास जा सकते हो, वो भी तुम्हारी चिंता कर रहे हो। ये सुनने के बाद जिमिन तायोंग से कहता है कि हाँ चला जाऊँगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं वैसे भी अपने सोलमेट को छोड़कर कहाँ जाऊँगा। तो तायोंग जिमिन से कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी मॉम के पास जा सकते हो, वो भी तुम्हारी चिंता कर रही होगी ना, और तुम्हें अपना ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि तुम 2 दिन से मेरे ही पास थे। जाओ अपनी मॉम से मिल लो और थोड़ी देर बाद से वापस आ जाना। ये कहकर जो है वो तायोंग जिमिन को जाने के लिए कहता है। तो जिमिन तायोंग से कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे फ़ोन कर बोल देना, और हाँ अगर वो फिर से तुम्हारे रूम में आया तो मुझे ज़रूर बताना। यह कहकर जो है वो जिमिन तायोंग के फोरहेड पर किस करता है। तो तायोंग जिमिन से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें फ़ोन कर बता दूँगा, आप जल्दी जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए वेट कर रही होगी। ये कहकर जो है वो जिमिन तायोंग को अपने गले लगा लेता है और फिर तायोंग के रूम से निकल जाता है। कुछ देर बाद जिमिन जो है वो मेंशन के बाहर आता है और बाहर आकर देखता है तो युंगी जिमिन का वेट कर रहा था। युंगी जो है वो जिमिन को देखता है और उससे सॉरी कहता है, लेकिन जिमिन जो है उसके सारे वर्ड को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन युंगी जो है वो जिमिन का हाथ पीछे से होल्ड कर देता है। जिमिन को युंगी की इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से अपना हैंड पुल बैक करता है। तो युंगी जो है वो जिमिन से कहता है कि जिमिन तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जिमिन जो है वो अपनी एंग्री ट्यून में युंगी से कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं गिरना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी थोड़ा शॉक हो जाता है और जिमिन से कहता है कि क्यों, क्या हुआ? चलो ना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिमिन अपनी एंग्री ट्यून में युंगी से कहता है कि क्या हुआ मिस्टर मिन युंगी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम और तुम्हारे उस माफिया फ्रेंड ने मेरे सोलमेट के साथ क्या किया है? ये सुनने के बाद जो है वो युंगी अपनी क्रैकिंग वॉइस में जिमिन से कहता है कि जिमिन प्लीज़ हमारा बिलीव करो, हमें सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारा सोलमेट है, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि उसका नाम तायोंग है। प्लीज़ बिलीव मी, हम जानते हैं कि हमने गलत किया है, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो, आई कांट लिव विदाउट यू। ये कहकर जो है वो युंगी जिमिन का हाथ होल्ड करता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं।
फिर जिमिन जो है वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और अपनी कोल्ड ट्यून में युंगी से कहता है कि सॉरी मिस्टर मिन युंगी, लेकिन जब तक तायोंग जंगकुक को माफ़ नहीं करता है मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहूँगा, और तब तक प्लीज़ आप भी मुझसे बात करने की कोशिश ना करें। ये कहकर जो वो जिमिन वहाँ से जाने लगता है तो युंगी जो है उसे पीछे से पुकार कर ये कहता है कि अगर तायोंग ने जंगकुक को कभी भी माफ़ नहीं किया तो तब क्या होगा। तो जिमिन जो है वो अपनी आइज़ क्लोज करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में जिमिन से कहता है कि आप मेरे बारे में भूल जाइए, वही बेहतर होगा। ये कहकर जो है वो जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाते ही युंगी पूरा ब्रोक डाउन हो जाता है और अपनी रोती ही वॉइस में कहता है कि जिमिन आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कहने के बाद जो है वो युंगी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद युंगी जो है अपने आंसू वाइप करके अपने घर के लिए निकल जाता है और यहाँ दूसरी तरफ तायंग जो है वो पीसफुली सो रहा था। तभी उसे डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है। डोर के अनलॉक होने की आवाज़ सुनकर तायंग की नींद खुल जाती है और वो इमीडिएटली डोर की तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि जंगकुक कमरे के अंदर इंटर हो रहा है। जंगकुक को देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो पिलो को अपने हाथ से काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है। ये बात जो है वो जंगकुक नोटिस करता है कि तायंग उससे डर रहा है। ये देखकर जो है वो जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और ये सोचने लगता है कि जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, जो उसका लव ऑफ लाइफ है, वो उसी से डर रहा है। फिर जो है वो जंगकुक अपने आप से कहता है कि यू डिज़र्व इट, जो तुमने उसके साथ किया है तुम ये डिज़र्व करते हो, देखो उसकी हालत, अब वो तुम्ही से डर रहा है। जंगकुक जो है मन ही मन अपने आप को गालियाँ दे रहा था। तभी जो है वो तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या लेने आए हो। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपने सीन में आता है और तायोंग से कहता है कि प्लीज़ तुम डरो मत। यह कहकर जो है वो जंगकुक किसी को बाहर से आवाज़ देता है। तभी जो है एक ओल्ड लेडी रूम के अंदर एक स्वीट सी स्माइल के साथ इंटर होती है। वो तायोंग को देखती है। तायोंग भी उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर जंगकुक जो है वो तायोंग से कहता है कि ये आजुम्मा है, आज से यही तुम्हारा ख्याल रखेगी। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम इनसे बोल सकते हो। ये कहकर जो है वो जंगकुक आजुम्मा से कहता है कि ये मेरा हस्बैंड है, इसका नाम है जियोन तायोंग। आपको इसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अपने हस्बैंड के नाम से अपना नाम सुनकर जो है वो तायोंग के पेट में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं। फिर जो है वो जंगकुक जो है वो आजुमा से कहता है कि प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना और हमारे बेबी का भी। ये कहकर जो है वो जंगकुक रूम से जाने ही वाला था कि आजुमा जंगकुक से कहती है कि वाह, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? ये तो बहुत ज़्यादा प्रीटी है, तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो मास्टर। ये कहकर जो है वो आजुमा तय की तरफ एक प्यारी सी स्माइल करती है और जंगकुक भी अपनी वीक स्माइल के साथ आजुमा से कहता है कि हाँ, आप सही कह रही है, मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ। यह बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक जो है वो तायोंग की तरफ देखता है, लेकिन तायोंग इमीडिएटली अपना सर मोड़ लेता है। ये देखकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने सैड फेस के साथ रूम से बाहर चला आता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और मुझे एक बात ज़रूर बोलना कि तायोंग को जो है वो जंगकुक को माफ़ करना चाहिए या नहीं। तो फिर लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।